IGF-1 डेस और IGF-1 LR3 दो ऐसे पेप्टाइड है एचजीएच के बाद जिनका मार्केट में बहुत यूज है या कह लो बहुत नाम है। लोगों को लगता है ग्रोथ हार्मोन से कुछ ऊपर है, कुछ लोग मानते हैं ग्रोथ हार्मोन से नीचे है। दोनों का यही क्लेम है कि हमारे रिजल्ट सबसे ऊपर हैं, फास्ट रिकवरी करते हैं, सुपर चार्ज रखते हैं दूसरे को, मतलब जो यूज कर रहा है। लेकिन साइंस क्या कहती है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म का ब्रेक डाउन करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, बेनिफिट रिस्क सब कुछ कवर करेंगे। बस एक मिनट। सो वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल बॉडी वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण, और आज हम बात करने वाले हैं IGF-1 वर्सेस IGF-1 डेस वर्सेस IGF-1 LR3। तो यहाँ पे हम इसके बाद बात करेंगे डेस वर्सेस LR3 के बारे में। IGF-1 कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एचजीएच की वीडियोस बनाई, सभी कुछ किया, लेकिन लोगों को अभी भी एक मिथ है कि IGF-1 ज्यादा बेटर है या एचजीएच बेटर है, या दूसरा मिथ आता है IGF-1 डेस बेटर है या फिर IGF-1 LR3 बेटर है। तो इन सभी चीज को कवर करेंगे, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले हमारी टीम का नंबर नोट कर लो, 9873011160। मिस्टर नमन का नंबर है ये, और इस पे व्हाट्सएप पे इनसे किसी तरह का भी स्टफ की जानकारी ले सकते हैं, हमारे किसी कोर्स की जानकारी है वो ले सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई सामान आपको चाहिए या कोई सप्लीमेंट की नॉलेज चाहिए, एवरीथिंग इज पेड, ठीक है। इंस्टा हैंडल हमारा एनाबॉलिक आर्क है ARCC के नाम पे, और वेबसाइट है www.thebodybuildingdoctor.in। तो किसी तरह के ब्लॉग्स, हमारे काफी सारे ब्लॉग्स इसके ऊपर हैं, HCG के ऊपर है, PCT के ऊपर है, आप इस पे जाके पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने वाले हैं, एवरीथिंग विद साइंटिफिक रियलिटी चेक, कि क्या सच में ये चीजें होती हैं या सिर्फ नाम है। सो वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। IGF-1 होता क्या है? IGF-1 इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ज्यादातर ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है लिवर के द्वारा, लिवर के अंदर, इन रिस्पॉन्स टू जीएच, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स पे IGF-1 को प्रोड्यूस किया जाता है। ये मैंने चीज अपनी ग्रोथ हार्मोन वाली वीडियो के अंदर भी क्लियर करी थी कि जीएच जो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो चेंज होता है हमारे IGF-1 के अंदर, तो IGF-1 के रिसेप्टर पे यही जाके वो बाइंड होता है। तो ये वहां से बात आपको क्लियर होती है। इट बाइंड्स टू IGF-1 रिसेप्टर्स एंड आल्सो इंटरैक्ट्स विद इंसुलिन रिसेप्टर्स। क्यों? क्योंकि IGF-1 के तो अपने रिसेप्टर्स हैं ही हैं, लेकिन साथ में इंसुलिन होने की वजह से तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स के साथ भी इसकी बातचीत चलती रहती है, काम चलता रहता है। इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, सैटेलाइट सेल एक्टिवेशन एंड मसल हाइपरट्रॉफी। ये तीन चीजों में मेन काम करता है। एक प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, सैटेलाइट सेल्स की एक्टिवेशन करता है, जो हम जीएच के बारे में बात करते हैं कि जीएच हमारी बॉडी के अंदर जाके 6 महीने इसलिए लेता है ताकि सैटेलाइट सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाए प्रॉपर वे में। तो IGF-1 डायरेक्टली सैटेलाइट सेल्स के ऊपर काम करता है। देन मसल हाइपरट्रॉफी में भी ये हेल्प करता है। ऑल्सो प्लेज अ रोल इन रिकवरी ऑफ टेंडन्स, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो IGF सिर्फ आप ये मत समझो कि IGF जो है वो आपके मसल बिल्डिंग में काम आता है। IGF के और भी बहुत सारे काम है। ये मेन रीजन, इसका मेन फर्क आपको पता लगेगा जब साइंटिफिक रियलिटी चेक में हम जाएंगे कि कैसे IGF मेडिकल पर्पसेस में भी काम आता है, ठीक है। सो कमिंग बैक अगेन, इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, सैटेलाइट सेल एक्टिवेशन एंड मसल हाइपरट्रॉफी। आल्सो प्लेज अ रोल इन रिकवरी ऑफ बोन्स, टेंडन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मान सकते हो कि जीएच को आप एक स्पार्क प्लग मानो, और IGF-1 वो एक्चुअल इंजन है जो आपको ग्रोथ देगा। गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर इंजन होता है, एक स्पार्क प्लग होता है, जब वो आपस में अटैच होता है तो रिजल्ट, मतलब बाइक स्टार्ट करती है स्पार्क प्लग के थ्रू से होते हुए, जो करंट आगे जाता है। तो यहाँ पे जीएच क्या है? जीएच आपका एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है, लेकिन IGF-1 ही वो मेन इंजन है जो ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसी वजह से हम बोलते हैं जब कभी आप HGH यूज करते हो तो HGH बॉडी के अंदर जाके IGF में चेंज होता है और आपको रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि कन्वर्जन रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट IGF इंसर्शन। IGF-1 डेस, इसमें हम दो तरह के IGF के बारे में बात करेंगे, IGF-1 डेस और IGF-1 LR3। यहाँ पे बहुत से लोग ना हमें मैसेज भी करते हैं तो वो डेस्मा बोलते हैं, डेस्मा ब्रांड है, IGF-1 डेस अलग चीज है और IGF-1 LR3 अलग चीज है। IGF-1 डेस्मा कुछ नहीं, डेस्मा एक ब्रांड है जिसने IGF बनाया हुआ है अपने ब्रांड के अंदर, वो सेल कर रहे हैं। ऑल्सो कॉल्ड डेस 123 IGF-1। ये मॉडिफाइड वर्जन है IGF-1 का, जिसके अंदर से पहले 3 अमाइनो एसिड्स को रिमूव किया गया है। जैसे हम पहले भी पढ़ते हैं कि कोई भी एस्टर्स होते हैं या कुछ भी होता है स्टेरॉइड्स में, तो कहीं ना कहीं कार्बन एटम को चेंज करके उस एस्टर को बनाया जाता है, राइट। इसी तरह से IGF-1 डेस को चेंज किया गया।
पहले 3 अमाइनो एसिड्स को रिमूव कर दिया गया और जो बचा वो रहा आपका IGF-1 डेस। ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ 20 to 30 मिनट है, बहुत छोटी होती है, लेकिन ये पोटेंट बहुत होता है, खास करके उस साइड पे जहां पे लोकली आपने इसको लगाया होता है। मतलब नॉर्मल IGF-1 से 10 टाइम्स मोर पोटेंट है उस रिसेप्टर के लिए, उस साइट के लिए जहां पे आप इसको लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये IGF बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करता, क्योंकि इसके 1 to 3 जब मॉलिक्यूल जो अमाइनो एसिड रिमूव हो जाते हैं पहले 3, तो ये IGF-BP पे बाइंड नहीं करता, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड नहीं होता। एक मिनट, हमने हमेशा पढ़ा है, स्टेरॉइड्स के अंदर भी हम बात करते हैं कि स्टेरॉइड्स जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो अपने रिसेप्टर्स पे काम के साथ जाकर कंबाइन होते हैं। उसी तरह कोई भी चीज जब बॉडी के अंदर जाती है तो उसके रिसेप्टर्स है, ठीक है, चाहे वो आपका क्लेंबिट्रोल है, थायराइड है, कुछ भी है, तो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं। जब रिसेप्टर्स के साथ वो चीज कंबाइन होती है तो जाके रिजल्ट्स आते हैं। उसी तरह से जब IGF-1 जो डेस है ये बनता है कि हमारे IGF-1 के पहले 3 अमाइनो एसिड रिमूव करने के बाद जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहली बार इसकी हाफ लाइफ छोटी है, ठीक है, और मैंने जैसे बोला कि जिस जगह पे लगेगा वो लोकली उस एरिया के IGF रिसेप्टर्स को ज्यादा एक्टिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये IGF बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड नहीं होता, अमाइनो एसिड रिमूवल की वजह से ये उससे बाइंड नहीं होता। प्रैक्टिकल यूज साइट इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द ट्रेन्ड मसल, यूजुअली प्री और पोस्ट वर्कआउट। तो आपने सुना भी होगा कि IGF कब लगाना चाहिए, IGF प्री या पोस्ट में लगाना चाहिए, लेकिन उस साइट पे लगाना चाहिए जो आपकी वीक है या जो आप ट्रेन करके आए हो, ठीक है। इट्स मेन गोल इज टू एनहांस लोकलाइज्ड मसल सेल प्रोलिफरेशन एंड रिपेयर। मेन इसका पर्पस क्या होता है IGF-1 डेस का? लोकलाइज साइट जहां पे आप लगा रहे हो उसके अराउंड जो मसल्स हैं, मसल के जो सेल्स हैं, उनको प्रोलिफरेशन और रिपेयर करने में उनके ये काम आती है। साइंटिफिक एज इसका देखा जाए तो बिकॉज इट अवॉइड्स बाइंडिंग प्रोटीन्स, डेस रिमेन्स फ्री एंड हिट्स रिसेप्टर हार्डर बट ओनली फॉर शॉर्ट विंडो। तो जैसे हमने बोला कि ये जल्दी काम करता है, तो क्यों जल्दी काम करता है साइंटिफिकली अगर इसको आप समझना चाहते हो तो ऐसे है, क्योंकि ये IGF-BP के साथ, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये बाइंड नहीं होता। बाइंड ना होने की वजह से जो डेस है हमारा वो फ्री रहता है, और जो उसका रिसेप्टर है उसके ऊपर वो ज्यादा हिट करता है क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा। सो इस वजह से अगर ये उसका रिसेप्टर है तो इधर से आके वो उसको ज्यादा हिट करता है। हिट करने की वजह से हमें जो रिजल्ट है वो ज्यादा होते हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट विंडो के लिए होता है, सिर्फ 20 से 30 मिनट का, 20 से 30 मिनट के लिए होता है। सो इसके रिजल्ट इसलिए ज्यादा रैपिडली आते हैं क्योंकि इसका काम फटाफट होता है। जो चीज लॉन्ग एस्टर है उसकी बात करते हैं, लॉन्ग एस्टर्स होते हैं तो लॉन्ग एस्टर्स का काम स्लो होता है, शॉर्ट एस्टर्स का काम फास्ट होता है, सेम कंसेप्ट है। दूसरा हमारे पास आता है IGF-1 LR3 लॉन्ग आर्जिनिन 3 IGF-1 LR3। अब यहां से आपको समझ आएगा IGF-1 LR3 का एक्चुअल नाम क्या है, लॉन्ग आर्जिनिन 3 IGF-1 LR3 मॉडिफाइड एट थर्ड पोजीशन आर्जिनिन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज आर्जिनिन सब्स्टिट्यूशन एट द थर्ड पोजीशन एंड एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन। जैसे कि इसमें था कि पहले 3 अमाइनो एसिड्स को रिमूव कर दिया जाता था, इसमें ऐसा नहीं है। ये जो IGF-LR3 है आपका, ये थर्ड पोजीशन पे आर्जिनिन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इसकी जो हाफ लाइफ है वो 20 से 30 घंटे की होती है एज कंपेयर टू नेचुरल IGF जो कि 20 मिनट की होती है। क्लियर? सो IGF-1 LR3 आपका एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जबकि IGF-1 डेस आपका एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। पहले तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, आपकी हाफ लाइफ IGF-1 डेस की 20 से 30 मिनट है, LR3 की जो है दैट इज 20 to 30 आवर्स, ठीक है। तो इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ज्यादा देर बॉडी में रहेगा, ज्यादा हाफ लाइफ है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, जल्दी बाहर नहीं निकलेगा, धीरे धीरे सिस्टमेटिकली पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। इंजेक्ट सबक्यू और IM वंस पर डे, ये याद रखना है, इंसुलिन कोई भी है दोनों में से वंस पर डे ही आप लगा रहे हो। गोल फुल बॉडी रिकवरी, सिस्टमैटिक मसल ग्रोथ, सिनर्जी विद GH। अच्छा, एक चीज मैंने बोली कि इंसुलिन कोई भी आप एक बार ही लगा रहे हो। देखो हर एक कोच का डिफरेंट वे है ट्रेन करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं चीजें वो बताता हूं जो मैंने प्रैक्टिकली करवा रखी है। IGF-1 डेस भी मेरे क्लाइंट्स यूज कर चुके हैं, IGF-1 LR3 भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे सिंगल शॉट ही करवाया है पूरे दिन में, तो मैं उसी के रिगार्डिंग बात करता हूँ, क्योंकि जब आपके कल क्वेश्चंस आएंगे ना तो मेरे को यही क्वेश्चंस आएंगे, सर आपने ये बताया था तो ये ऐसे हो गया। अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, एक किसी ने यहाँ से नंबर लेके हमारी वीडियो से
साक्षी मैडम को मैसेज किया है अबाउट माइक्रोडोजिंग एंड उन्होंने ये बताया कि वरुण सर ने 10 mg की डोज बताई। कोई भी डोज मैं बताता हूँ पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है। तो जब मैं बता रहा हूँ तो क्वेश्चन भी ऑब्वियसली मुझे आएंगे ना, तो इसी तरह से मैं अपनी वही चीजें बताता हूँ जो नॉर्मली हम लोगों ने यूज कर रखी है। तो आप इसको सबक्यू या इंट्रामस्कुलर वंस अ डे लगा सकते हो। गोल मेन होता है फुल बॉडी रिकवरी का, सिस्टमैटिक मसल ग्रोथ का और सिनर्जी विद जीएच या फिर इंसुलिन। अगर आप जीएच या इंसुलिन लगा रहे हो तो LR3 उसके साथ सिनर्जिटिकली काम करता है। साइंटिफिकली देखो क्योंकि ये हाफ लाइफ इसकी ज्यादा है, तो LR3 ये जो नेचुरल रेगुलेशन को बाईपास करता हुआ ज्यादा देर के लिए IGF रिसेप्टर की एक्टिवेशन कर सकता है या करता है। कहने का क्या मतलब है, देखो साइंटिफिक वे में मैं इसलिए चीजें बताता हूं साथ में ताकि आपको पता रहे कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो कैसे उस चीजों को हैंडल करना है। यहां तक आपको क्लियर होगा, लेकिन इसका साइंटिफिक मतलब क्या है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है तो LR3 ये बाईपास कर सकता है नेचुरल रेगुलेशन को, जो नेचुरल आपका IGF है उसको बाईपास करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच IGF रिसेप्टर्स जो है वो ज्यादा देर तक एक्टिव रहते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक इसका काम होता है। जैसे अगर आपने नॉर्मल इंसुलिन के बारे में सुना हो, जो लेंटस होता है, जैसे मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पर, तो वो इंसुलिन जो है वो न्यूट्रिशन पार्टनरशिप के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में भी काम आता है, लेकिन काम कराने के वेज डिफरेंट है, वो चीज यहाँ पे समझाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके आता है डेस वर्सेस LR3 हेड टू हेड करते हैं। फीचर सबसे पहला हाफ लाइफ इसकी 20 to 30 मिनट है, LR3 की है 20 to 30 आवर्स। देन एक्शन जो है ये लोकलाइज शॉर्ट ब्रस्ट, शॉर्ट टाइम है तो शॉर्ट टाइम के लिए काम करेगा, सिस्टमैटिक और लॉन्ग ड्यूरेशन। देन कम्स योर बाइंडिंग प्रोटीन, ये अवॉइड करता है IGF BP को, तो ज्यादा फ्री एक्शन में काम करने का रहता है, जैसे हमने जहां पे बताया डेस फ्री रहता है तो रिसेप्टर पे ज्यादा काम करता है। मॉडिफाइड टू रेजिस्ट, ये IGF BP के साथ कंबाइन होगा ही होगा, ठीक है, ये नहीं होगा लेकिन वो होगा। और बेस्ट केस है साइट एब्जॉर्प्शन लैगिंग मसल, जो आपका लैगिंग बॉडी पार्ट है आप उसमें इसको लगाओ तो ज्यादा बेटर है। देन कम्स LR3 जो है वो ओवरऑल ग्रोथ और रिकवरी के काम आता है। रिस्क प्रोफाइल रिस्क लेस इम्प्रैक्टिकल डोज, ज्यादा इसकी इम्प्रैक्टिकल डोज नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी डोजेज पे आप इसको नहीं ले सकते, लेकिन इसके रिस्क हाइपोग्लाइसेमिया, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर्स और ऑर्गन ग्रोथ का रिस्क भी इसमें रहता है। सो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो डेस इज मच मोर सेफर एज कंपेयर टू LR3। लेकिन अभी हम इनके बेनिफिट्स देखते हैं, स्पेसिफिकल बेनिफिट्स भी देखेंगे, कुछ बेनिफिट्स दोनों के कंबाइंड भी हैं। बोथ वर्जन का पहला बेनिफिट आता है मसल हाइपरट्रॉफी, दोनों में ही होगी वाया सैटेलाइट सेल एक्टिवेशन, क्योंकि IGF है मेन पीछे, जो एक तरह का आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बाकी वाला तो एस्टर है, जैसे साइपोनेट वगैरह होता है ना, वो तो एस्टर है, लेकिन मेन जो है पेरेंट्स वो इंसुलिन है। सो वाया सैटेलाइट सेल एक्टिवेशन मसल हाइपरट्रॉफी ज्यादा होगी, रिकवरी इंप्रूव होगी और पोटेंशियल फैट लॉस विद GH है G4 है, ठीक है, तो GH के साथ फैट लॉस ज्यादा होगी, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम इनके बेनिफिट देखें तो डेस है वो बेटर फॉर ब्रिंगिंग अप वीक मसल्स ग्रुप इफ इंजेक्टेड लोकली। जो हमारा डेस है अगर आप इसको लगा रहे हो तो इसका मेन पर्पस ये रहेगा जो आपका वीक मसल है वो जल्दी ग्रो करेगा। वाइल LR3 ओवरऑल सिस्टमैटिक ग्रोथ व्हेन पेयर्ड विद GH एंड इंसुलिन। हाँ ये भी बात रहती है, LR3 को मोस्ट प्रोबेबली आप इंसुलिन के साथ ही कंबाइन करते हो, अकेला चलाने में दिक्कतें आ सकती हैं। रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स, हाइपोग्लाइसेमिया, डिसेंसिटाइजेशन, ऑर्गन ग्रोथ, गट प्रॉब्लम, कैंसर रिस्क ड्यू टू IGF-1 प्रोलिफरेशन। कैंसर रिस्क या कोई भी जितने भी रिस्क हैं ये सभी पर्सन के लिए जरूरी नहीं होते, किसी को कोई रिस्क होगा किसी को कोई होगा। प्रोलॉन्ग्ड जब हम इसको यूज करते हैं तो कैंसर रिस्क आने के चांसेस होते हैं, दैट आर वेरी रेयर, ठीक है। साइंटिफिक रियलिटी चेक, मोस्ट ह्यूमन डाटा इज मेडिकल नॉट बॉडी बिल्डिंग बेस्ड। ज्यादातर जो डाटा है ये सारा मेडिकल बेस्ड है, इसका बॉडी बिल्डिंग बेस्ड कोई डाटा नहीं है इतना। इन मेडिसिन IGF-1 इज स्टडीड फॉर ग्रोथ डेफिशिएंसीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मसल वेस्टिंग डिसीजेस। ज्यादातर मेडिसिन ये क्यों बनी थी IGF-1 को इसलिए स्टडी किया था ताकि ग्रोथ डेफिशिएंसी जितनी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर मसल वेस्टिंग डिसीज है उन पे काम किया जा सके, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर ज्यादातर इसका जितना एविडेंस है वो एनेक्डोटल है। डेस जो है वो थ्योरेटिकल सेंस तो देता है लोकल हाइपरट्रॉफी के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है जब आप उसको नॉर्मली चलाते हो, क्योंकि उसकी डोजेज में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपके कोच को या आपको उसकी डोजेज नहीं पता तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स में लेके जाएगा। LR3 इज इजियर बट कैरीज मोर सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि लॉन्ग वर्जन जैसे इंसुलिन की बात करते हैं लेंटस की या ह्यूमन पेप्टाइड की, उसमें भी यही सॉरी ह्यूमन मिक्सचर की, तो उसमें भी यही चीज है, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। अगर हम लॉन्ग एक्टिंग में रखेंगे तो उसके जो लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स है वो भी ज्यादा होंगे,
कुछ भी हो सकता है, हाइपोग्लिसमिक जा सकती है बॉडी कुछ भी, वाइल शॉर्ट टर्म वाले के जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, IGF-1 डेस जो है वो ज्यादातर एडवांस बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, लेकिन IGF-1 जो LR3 है वो नॉर्मली इतना उसको नहीं यूज करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग के, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरा चैनल है तो जो ज्ञान दे रहा हूँ वो मेरा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इतना मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में से कोई भी जो है वो मैजिक पिल नहीं है। वर्कआउट दोनों के लिए जरूरी है, डाइट दोनों के लिए प्रॉपर जरूरी है, एनाबॉलिक जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक चीज कर रहे हो और दूसरी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन इतना कह सकते हैं IGF-1 पेप्टाइड जो है वो पेपर पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है rather than बॉडी बिल्डिंग के अंदर, या क्योंकि जो आपका HGH है वो IGF की जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने दो चीजें लगाई, एक तरफ हमने HGH लगा रहे हैं, ठीक है, और हम IGF लगा रहे हैं, तो HGH की जो कन्वर्जन IGF में हो रही है वो ज्यादा हो रही है rather than हम डायरेक्ट HGF लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ IGF के बारे में समझ आया है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझने को मिली हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपकी कौन सी बनाई जाए। ठीक है, तो टिल देन आई एम साइनिंग आउट एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।